नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और इस वक्त सबसे बड़ी खबर राज्य के मुख्यमंत्री को लेकर। राज्य के मुख्यमंत्री की तकदीर का फैसला अब से कुछ देर बाद झारखंड के हाई कोर्ट में होने वाला है। दरअसल मैं तकदीर का फैसला इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूछताछ के लिए बुलाया है और एक दो दफा नहीं 5 दफा इनको समन किया जा चुका है। और उसको लेकर मुख्यमंत्री खुद डरे हुए हैं, या यूं कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री को इस बात की आशंका है कि कुछ भी हो सकता है। और जो तथ्य एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की माने तो उनके पास मुख्यमंत्री से पूछताछ के लिए सफिशिएंट एविडेंस है। एक दो दफा नहीं बल्कि 5 दफा मुख्यमंत्री को समन करके पूछताछ के लिए बुलाया है। अब कौन सा मामला है भैया? दरअसल मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए जमीन घोटाले में बुलाया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। इससे पहले मुख्यमंत्री से खान घोटाले में भी पूछताछ हो चुकी है। और मुख्यमंत्री से जब पूछताछ हुई थी पिछली दफा तो लगभग 10 से 11 घंटे के आसपास पूछताछ हुई थी, जिसमें खनन घोटाले में उनका मुख्य जो खनन सचिव पूजा सिंघल के साथ साथ उनका विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी हो चुकी थी। उस मामले में मुख्यमंत्री सचिवालय से भी कई लोगों से पूछताछ हुई थी। मुख्यमंत्री सचिवालय से पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री से भी पूछताछ हुई। इसके बाद जांच की कड़ी आगे बढ़ती है और सेना की एक जमीन है जिस जमीन को बेच दिया गया था। सेना की जमीन जो बेची गई थी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर, उसमें राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ साथ बिचौलियों की भी भूमिका बहुत बड़ी थी। और उन बिचौलियों की जो भूमिका थी वो कागज और दस्तावेज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को हाथ लग गया था। और इसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एफआईआर दर्ज करके, क्योंकि सेना की जमीन था, सेना की जमीन को सेंट्रल दायरे में आता है, वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जद में आता है, तो उसको एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इसमें जांच शुरू की। जांच शुरू करते करते जांच की कड़ी राज्य के राजधानी रांची का जो डीएम है, डीसी छवि रंजन तक पहुंची और छवि रंजन इस मामले में गिरफ्तार हो गए। छवि रंजन की गिरफ्तारी के बाद एक और बिचौलिए की बात आई थी और उसमें बिचौलियों के साथ साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों की भी भूमिका सवालों के घेरे में थे। 7 से 8 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके थे, जिसमें कि सरकारी अधिकारी भी हैं। अब उसकी कड़ियां जो आगे जुड़ते जुड़ते मुख्यमंत्री सचिवालय तक गया था और मुख्यमंत्री सचिवालय से भी अधिकारियों की पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उसमें से गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई थी। अब मुख्यमंत्री के सचिवालय से पूछताछ होने के बाद अब मुख्यमंत्री को समन किया गया है। मुख्यमंत्री को समन करने का ये 5वां समन था और उसके बाद मुख्यमंत्री चौथे समन के बाद ही मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाइए जहां पर ये मामला बनेगा, तो मुख्यमंत्री को हाईकोर्ट के लिए भेजा गया है। मुख्यमंत्री की तरफ से दरअसल पीएमएलए एक्ट के तहत ये मामला दर्ज है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए के एक्ट के तहत जब अगर किसी को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और सफिशिएंट एविडेंस रहता है तो उसको पूर्व सूचित करना जरूरी नहीं होता है और वहीं से गिरफ्तार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री को इसी बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कुछ पूछताछ के लिए बुलाए और फिर वहीं पर हमारी गिरफ्तारी हो जाए। तो इस मामले में अब आज हाईकोर्ट में फैसला आना है। इससे पहले जो हाईकोर्ट में 6 तारीख को था, 6 तारीख को उसमें मुख्यमंत्री की तरफ से एक त्रुटि रह गई थी। कोर्ट में इस तरह के प्रोसेस होते हैं, चलते रहते हैं कि जो एप्लीकेशन फाइल करते हैं उसमें कुछ कमी रह जाती है तो कोर्ट आपको वक्त देता है और उस वक्त में मुख्यमंत्री जी को भी वक्त मिला और वक्त के बाद आज की तारीख को मुकर्रर किया गया। आज की तारीख को मुकर्रर किया गया जिसमें ये फैसला सुनाया जाएगा कि मुख्यमंत्री को क्या छूट दी जा सकती है पूछताछ से। तो एक आम आदमी और एक कोर्ट की समझ रखते हुए मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुख्यमंत्री को इसमें छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री को जांच में शामिल होना ही पड़ेगा। पहली चीज, कोर्ट की तरफ से इस बात को लेकर हो सकता है कोई फैसला दे दे कि अगर कोई उनके खिलाफ डॉक्यूमेंट हैं, सबूत हैं, तो उन सबूतों को पहले कोर्ट में दिखाया तो उसके बाद गिरफ्तारी हो। लेकिन अब देखना पड़ेगा, यहाँ पर क्लैश हो जाएगा कोर्ट के फैसले का, फिर उसके बाद हो सकता है कोर्ट के फैसले के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सुप्रीम कोर्ट चला जाए, लेकिन इस तरह की संभावना है। और दरअसल इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यही मांग कर रहे हैं कि जो जांच चल रही है उस जांच में इनको बुलाने का क्या मतलब है। वो कभी भी पूछ सकते हैं, वो सवाल भेज सकते हैं, जवाब उनको दे दिया जाएगा। और लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसमें सहमति नहीं बन रही, वो नहीं चाह रहा है ऐसा। वो चाहते हैं कि सामने फेस टू फेस कराया जाए और जब पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा जिस मुख्यमंत्री को, तो जेल में बंद जो आरोपी हैं उन आरोपियों के साथ उनका फेस टू फेस भी कराया जा सकता है।
तो ये कई सारी चीजें हैं, अब देखना पड़ेगा। हाईकोर्ट पर निगाहें टिकी हुई हैं। अब से कुछ देर बाद, कुछ ही घंटों के बाद ये फैसला आएगा कि आखिर मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बुलाया है, वो बुलाया उसी तरीके से बुलाया जा सकता है, या फिर उन पर रोक लगाई जा सकती है, या फिर आगे क्या कुछ रुख होता है। लेकिन कुल मिलाकर मुख्यमंत्री की तरफ से जो दलील दी जा रही है, उसमें उनका कहना है कि क्योंकि ये सेंट्रल एजेंसी है, सेंटर में केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार को अपदस्थ करते हुए यहाँ पर इन्होंने जनमत हासिल किया था, और इसलिए बीजेपी इनसे बदले की कार्रवाई कर रही है। लेकिन अब देखना पड़ेगा मुख्यमंत्री के, ये तो सियासी बातें हुई, सियासी आरोप प्रत्यारोप हुए, तथ्यों के आधार पे अब हाईकोर्ट क्या कुछ सुनाता है, अगले कुछ घंटों में ये तय हो जाएगा।